आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में बने वक्फ बोर्ड को अगर वक्फनामा का मुखालिफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल की जज ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड के गैर कानूनी आदेश की धज्जियां उड़ाई हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बोर्ड के सदस्य मुतवल्लियों को बनाने में जानबूझकर बेईमानी कर रहे हैं। इसी कारण उनके फैसले को अदालत के विद्वान जज 100% नहीं बल्कि 200% गलत बता रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वक्फ नवाब विलायत हुसैन खां का है। इसके वक्फनामे में वाकिफ ने साफ साफ लिखा है कि उनकी नस्ल से कौन मुतवल्ली होगा, लेकिन बोर्ड ने वाकिफ की मंशा को ताक पर रख कर उसे मुतवल्ली बनाया, जो किसी भी तरह मुतवल्ली बनने का हकदार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। इस सवाल के जवाब में लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। आप भी सुने। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड निष्पक्ष बोर्ड नहीं है, बल्कि ये मौलाना और उनके परिवार की एक कंपनी बन गया है। यहाँ हर गैर कानूनी काम मुमकिन है। जिस तरह से कहा जाता है कि हर मुश्किल से मुश्किल काम मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरह लखनऊ में कहा जा रहा है कि हर गैर कानूनी काम मौलाना है तो मुमकिन है। लोग इसके अनेकों उदाहरण गिनवाते हैं। वे कहते हैं कि वसीम रिजवी को हटवाना मुश्किल था, लेकिन मौलाना ने हटवाया। बोर्ड का गठन बिना ऑडिट के मुमकिन नहीं था, लेकिन मौलाना ने बिना ऑडिट के गैर कानूनी ढंग से बोर्ड का गठन करवाया। किसी कैटेगरी में फिट नहीं होने वाले ना तजुर्बेकार अली जैदी को चेयरमैन बनवाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मौलाना ने उन्हें चेयरमैन बनवाया। वफ़ अलल औलाद की जगहों को वफ़ अलल खैर के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। इससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना होती है, लेकिन मौलाना ने ऐसा करवाया। वफ़ अलल खैर को अलल औलाद की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलाना ने ऐसा भी करवाया। इतना ही नहीं, जहां एक वफ़ का मुतवल्ली बनना आसान नहीं है, वहीं मौलाना ने 6 वफ़ का काम का संभाल कर ये बता दिया कि ये सब उनके वक्त में मुमकिन है। लोगों का कहना है कि बोर्ड में जो भी गैर कानूनी फैसले हो रहे हैं उसमें मौलाना की मर्जी है, इसीलिए वे इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं और उनके समर्थकों को पीटने लगे हैं। मौलाना के खास समर्थक इलाहाबाद के शौकत भारती की पिटाई भी इसी की एक कड़ी के रूप में देखी जा रही है। इसी तरह आलमनगर में वक्फ सज्जादिया के प्लाटों पर अवैध कब्जा करवाने वाले मौलाना के सहयोगी से आजिज आकर महिला पीड़ितों ने मौलाना को न सिर्फ गंदी गंदी गालियां दी, बल्कि ये धमकी भी दे डाली कि अगर गैर कानूनी काम पर रोक नहीं लगी तो वे मौलाना की दाढ़ी नोच लेंगी। इसके ढेरों गवाह मौजूद हैं। इसी के बाद मौलाना हरकत में आए और ये खबर आई कि मौलाना के सहयोगी मोहम्मद को लोगों ने पीटा। हालांकि आलमनगर के पीड़ितों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है और वे फेसबुक पर तरह तरह के पोस्ट मौलाना के खिलाफ डाल रहे हैं। इन बातों को बताने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि बोर्ड से लोग खुश नहीं हैं। एक जगह का मामला थमता नहीं है, दूसरी जगह का मामला सामने आ जाता है। लोग जहां वक्फ बोर्ड के कामकाज से नाराज हो रहे हैं, वहीं वे बोर्ड के फैसलों को अदालत में चुनौती भी दे रहे हैं, जहां उन्हें कामयाबी मिल रही है। ऐसा ही एक मामला वक्फ नवाब विलायत हुसैन खां का है। बोर्ड ने इस वक्फ का मुतवल्ली अपराधी छवि वाले और मौलाना के करीबी हिदायत हुसैन को बना दिया था। इसे रियासत अली खां और जमशेद बहादुर काजमी ने
अलग अलग याचिकाओं के जरिए उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चुनौती दी। बोर्ड ने हिदायत हुसैन को गैर कानूनी ढंग से मुतवल्ली बनाया है। एडवोकेट मोहम्मद हुसैन रिजवी ने अदालत के सामने वक्फनामे की बारीकियों को पेश किया। वक्फनामे की बारीकियों को देखते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल की जज ने जो आदेश दिया है वो वक्फ बोर्ड के सदस्यों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि वे वक्फनामे और वाकिफ की मंशा की धज्जियां उड़ा रहे थे। अदालत ने आदेश में साफ साफ कहा है कि 18 फरवरी 2022 को बोर्ड द्वारा पारित आदेश कानून के खिलाफ, मनमाना और असत्य पर आधारित है। अदालत का कहना है कि वक्फनामा में दर्ज शराइत के अनुसार वादी वक्फ का मुतवल्ली करार पाए जाने का अधिकारी है। विपक्षी हिदायत हुसैन एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ पूर्व में बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 409/506 के तहत FIR दर्ज कराई जा चुकी है। बोर्ड का आदेश कानून के खिलाफ पास किया गया है, क्योंकि रजिस्टर्ड वक्फनामे में लिखा गया है कि उनके बाद उनकी औलाद मोहम्मद इनायत हुसैन खां उनका कायम मुकाम मुतवल्ली होगा और नस्लन ब नस्लन मुतवल्ली होगा। अगर उसकी नस्ल में कोई औलाद नहीं होगी तो लड़की की औलाद में तौलियत रहेगी। अगर लड़की की नस्ल में भी औलाद नहीं होगी तो फिर दूसरे बेटे हिमायत हुसैन की नस्ल से मुतवल्ली होंगे। अदालत ने आदेश में साफ साफ कहा है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी ही वक्फ बोर्ड के आदेशों को लागू करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है। इसके अलावा किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश अपराधीकृत है। बोर्ड का आदेश वक्फ एक्ट 1995 की धारा 32 और 26 के प्रावधानों के खिलाफ है तथा नल एंड वाइड है। इस आदेश को लागू करने से नहीं रोका गया तो वक्फ को ऐसा नुकसान होगा जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए बोर्ड के आदेश को स्थगित किया जाता है। बहरहाल ट्रिब्यूनल के इस आदेश ने बोर्ड के तमाम आदेशों को ये कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया है कि CEO को ही वक्फ के फैसले लागू करने और आदेश पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। ऐसा नहीं करना वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इससे साफ हो जाता है कि बोर्ड के तमाम आदेश गैर कानूनी हैं, जिस पर CEO के हस्ताक्षर नहीं है, जो उसे अदालत में चुनौती देगा। अदालत उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। इस वक्फ को लेकर ट्रिब्यूनल ने दोनों याचिकाओं को स्टे दिया है और इसकी अगली सुनवाई 16 जून को होगी। ऐसा लगता है कि अब हिदायत नवाब मुतवल्ली नहीं बन पाएंगे। कानून के जानकारों का मानना है कि जमशेद बहादुर काज़मी के मुतवल्ली बनने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि रियासत अली खां के खिलाफ वक्फ में खुर्द-बुर्द करने के ढेरों आरोप हैं। ट्रिब्यूनल के इस आदेश से दामाद और ससुर को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के जानकार ज़मीर नकवी इस आदेश को हाईकोर्ट में लंबित केस में पेश कर अदालत से कहेंगे कि बोर्ड में जमकर मनमानी और गैर कानूनी आदेश पास किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ ट्रिब्यूनल फैसले पर फैसले दे रही है। ऐसे में बोर्ड के तमाम कामकाज पर और आदेशों पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही बोर्ड ने अब तक जो भी फैसले किए हैं उसे गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन पर CEO के हस्ताक्षर नहीं है। जो लोग वक्फ बोर्ड के कामकाज से पीड़ित हैं वो अपनी समस्या हमें बताएं, हम उनकी समस्या को मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711394222। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।